हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी रिवर्सल ट्रेंड ले चुकी है एंड वी आर सीइंग दैट देयर इज सम वेरी गुड ग्रोथ सीन इन दिस सेक्टर। सो इसलिए मैं सोचा कि आज मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन और अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकूं। एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज suggest it to other people as well, and please also subscribe to my channel. So हम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये न्यूज़ है 8 अगस्त 2022 का, जहाँ जबकि एक साल पुराना न्यूज़ है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गवर्नमेंट वाज टेकिंग द इनिशिएटिव टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द स्टील। और इसमें से बहुत ही मेन थिंग था एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिवोक करना एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करना। सो हम ज़्यादा देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द स्टील विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री वाज एक्सपोर्टेड आउटसाइड, और इसको स्टॉप करने के लिए बिकॉज द मोर द कंपनीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आउटसाइड, दे वर गेटिंग अ बेटर प्राइस फॉर देयर गुड्स। तो इसीलिए बट द थिंग वाज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ द स्टील एंड द प्राइसेस इन द स्टील विद इन द कंट्री वाज गोइंग अप। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेके आया था, लेकिन दिस इनिशिएटिव was not for very long. It was from August 2022 till November 2022. So in November 2022, the government took a stand wherein they removed the export duty on the steel and stainless steel, and that was a turning point of this sector. So यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते थे, और अगर हमने सोच समझ के यहाँ पे अपना बेट लिया होता तो वी वुड हैव मेड अ वेरी गुड फॉर्चून इन दिस सेक्टर। करेंगे तो हम टाटा स्टील को एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर हम टाटा स्टील का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सो आई विल बी सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। सो हम देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में टैक्स 50% था, बिकॉज मेजरली टाटा स्टील वॉज ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। तो अराउंड 2600 क्रोर्स की प्रॉफिट में 50% टैक्स में चला गया था। एंड इन नवंबर इट वाज दिसंबर रिजल्ट इट वाज इवन वर्स, एंड द टैक्स वाज कमिंग टू बी अराउंड 721%, एंड दिस माइट बी रीजन फॉर सम पेंडिंग टैक्सेस विच वेर पेंडिंग विद द कंपनी, एंड इवन द एक्सपोर्ट टैरिफ विच वाज अप्लाइड। लेकिन मार्च में भी 53% है, एंड द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड नेक्स्ट वीक। So we will just wait and watch for the result and see how the company pans out in this quarter. So ये हो गया उस न्यूज़ के चलते हुए टैक्स पे, और टैक्स पे अगर इंक्रीज पड़ रहा है तो इनका नेट प्रॉफिट पे इट वाज हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट। सो यू कैन सी दैट 12,000 करोड़ से अराउंड नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ पे आके पहुंच गया था इन ओनली फ्यू क्वार्टर्स, इन ओनली 1 year's time, and that was very badly hit this company. तो ये हो गया गवर्नमेंट के मेजर्स के थ्रू कैसे कंपनीज को इफेक्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट का मेजर्स साइक्लिकल हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ इट्स से इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी सेक्टर्स। सो गवर्नमेंट क्यों अपना से इसमें बनाती है? बिकॉज करंट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हम देख सकते हैं कि लास्ट 8 to 9 years में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर चुका है। बहुत सारे रोड्स बने हैं, 8 लेन 12 लेन्स रोड्स बने हैं, एंड दीज नीड स्टील। सो गवर्नमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि रोड हो गया, रेलवेज भी हो गया, और गवर्नमेंट अपना पीएम आवास योजना, जो कि एवरी सिटीजन शुड हैव, एवरी फैमिली शुड ओन अ हाउस। सो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टील होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्पेंड लॉट ऑन दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट वांट्स द प्राइस ऑफ द कम्युनिटीज इन दी विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट्स टू बी एज लेस एज पॉसिबल। सो इसलिए गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन लेके ही आते हैं ऐसे सेक्टर में। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हम देख सकते हैं कि
government is also making sure that per capita consumption of steel is rising within the country. ये बहुत ही कम लेवल पे था, and it is around 66 or 67 kg I think, and it is planned to be doubled by next 5 to 6 years. So हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टील कंजम्पशन बढ़ेगा, because in China it is very huge, the per capita consumption of steel is very huge, but in India it is very very less. And इसको अगर हम फैक्टर पे लेके आएंगे तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगले साल सेंट्रल इलेक्शन होने वाले हैं, एंड द गवर्नमेंट्स फोकस वुड बी 4 years वर्क, सो दैट वोट्स गार्नर कर सके. एंड इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स, रोड्स, रेलवेज पे ध्यान दिया जाएगा, एंड इवन आवास योजना पे भी बहुत फोकस दिया जाएगा. और इन सब से स्टील सेक्टर को अगले 1 साल में बहुत ही बड़ा बूम मिलने वाला है. बट हमको बहुत ही क्रिटिकल आई से देखना पड़ेगा, और हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ग्रोथ हम देख सकते हैं. टाटा स्टील का चार्ट ओपन किया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट जो कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से ऑलमोस्ट ईयर से द प्राइजेस आर साइडवे मूवमेंट देखने को मिला है. एंड in the next 1 year this sector might do a catch up, and even अगर हम देखते हैं कि even at the maximum level, current level it is at around 117. अगर हम maximum catch up भी देखेंगे करंट लेवल से, अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो इन 1 ईयर ये ट्रेंड 30% हमको रिटर्न देने की चांसेस है इफ इट ट्राइस एंड गोस टू इट्स मैक्सिमम लेवल. सो द चांसेस आर वेरी वेल, एंड इन नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में. एंड आई एम बुलिश ऑन स्टील सेक्टर, बट अगेन प्लीज नोट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन एंड माई थॉट प्रोसेस, एंड यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड रिसर्च, and please do your research based on your understanding, and please do consult your financial advisor before making any investment in any of the company. And please note this video is only for educational purpose. This is not a buying and selling recommendation. And if you do like this video, please like, share and subscribe. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. थैंक यू.